वज़ाइफ की दुनिया के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरह। उम्मीद है कि सब बहन भाई बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल तमाम बहन भाइयों की सब परेशानियों को दूर करे, बेऔलादों को नेक सालेह औलाद अता फ़रमाए, बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए, कर्ज़दारों को कर्ज़ से खुलासी अता फ़रमाए, सबके बच्चों को बहुत आला कामयाबी अता फ़रमाए। जिनको रोज़गार के मसाइल हैं, रिज़्क़ के मसाइल हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल वो भी हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरन। दुआओं पे आमीन लाज़मी कहा करें। आप नहीं जानते कि कब कहाँ और किसकी दुआ से किसकी तकदीर बदल जानी है, वो आप भी हो सकते हैं। जब ये मिसाल दी जाती है कि एक जगह पे 100 लोग हैं और ऐलान किया जाता है कि सिर्फ़ एक गोली चलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ एक गोली चलेगी, तो आप सब में से किसी को भी लग सकती है। वहाँ 100 लोग मौजूद हैं, तो 100 में से लगनी तो किसी एक को ही है ना, 99 लोग तो बच जाएंगे। लेकिन उस एक गोली का खौफ सबको होता है कि भाई हमें ना लग जाए, हमें ना लग जाए, वो लगने वाले हम ना हो। तो फिर जब आमीन और यकीन का वक्त होता है, तो तब आपको ये यकीन क्यों नहीं होता कि जब आमीन कहा, इतने लोग आमीन कहेंगे या आमीन से किसी की दुआ कबूल होनी है, वो आप भी हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी हम सब में से ही किसी का यकीन इतना पुख्ता हो कि उस यकीन के सबब सबकी ही दुआएं पूरी हो जाएं, सबकी हाजतें पूरी हो जाएं, सबकी मुरादें पूरी हो जाएं। जहाँ पॉजिटिविटी की बात आती है, वहाँ हम इतना कम अपने आप को तंग नजर क्यों कर लेते हैं। खुदा की ज़ात तो देने वाली है, अता फरमाने वाली है, और खुदा ताला तो अपने बंदों को देकर खुश होता है। तो फिर जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल के देने और अल्लाह अज़्ज़ा व जल पे यकीन की बात होती है, तो हमारा जहन इतना तंग क्यों हो जाता है। जब हम कोई बुराई की बात कर रहे होते हैं, कोई नेगेटिविटी की बात कर रहे होते हैं, किसी पे जुल्म की बात कर रहे होते हैं, किसी की परेशानी की बात कर रहे होते हैं, तो वो हमें पहाड़ जितनी लग रही होती है। हमें लग रहा होता है कि बस ज़िंदगी ख़त्म है इसके ऊपर। तो वो जब कभी खुशी मिली होती है, वो आपको छोटी लग रही होती है। तो अपनी आसान ज़िंदगी के लिए गम को छोटा महसूस किया करें, परेशानी को छोटा महसूस किया करें। सूरह इंशिराह में बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया कि इन्ना मअल उस्री युस्रा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। जो भी मुश्किल है, जैसी भी मुश्किल है, उसके बाद आसानी है। जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमा दिया, तो फिर हम कौन होते मायूस होने वाले। जब हर रात के बाद सुबह आती है, तो फिर हम क्यों मायूस होते हैं। क्या हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात पे यकीन नहीं? नाउज़ुबिल्लाह, हमें यकीन है तो उस यकीन को पक्का करें, उस यकीन को पुख्ता करें। जब यकीन में शक व शुबा होगा, तो फिर अता भी वैसा ही होता है। गुमान अच्छा रखेंगे तो अच्छा अता किया जाएगा। अमल की तरफ आते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नाम का अमल है, बहुत ही आसान अमल है। कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, कोई आपको कैद नहीं है। आपको जब वक्त मिले आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको इसका बहुत ही बड़ा अजर देगा। किसी पर जितना भी कर्ज हो, चाहे पहाड़ के जितना कर्ज हो, वो आपको मुश्किल लग रहा है, वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए मुश्किल नहीं है। आपने करना क्या है, आपने या गफूरू या गफूरू या गफूरू रोज़ाना 33 बार अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ना है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इसके दरमियान में आप 33 बार या गफूरू या गफूरू या गफूरू पढ़ेंगे। आखिर में फिर से आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेंगे। जितना मर्जी कर्जा होगा आप पर, आपको कोई सबब नज़र नहीं आ रहा कि कर्जा कैसे अदा होगा, लेकिन आपने इस यकीन के साथ इसको पढ़ना है कि मुझ पे जितना भी कर्जा है वो अदा हो जाएगा, वो आपसे उतर जाएगा। आप यकीन के साथ पढ़कर तो देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका जितना भी कर्ज होगा उससे आपको खुलासी मिल जाएगी। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरन।